मिसिस सरकार अब्बास, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जी मैम से आज हम पूछेंगे कि ये धरना के बारे में क्या राय देंगी। मैं तो अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ। ऐसे डायरेक्टली मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट जो है इतना सा जो लिया है, वी सपोर्टेड इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट जो पीटीआई की है, और लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त चेंज की एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है इन्होंने लोगों की क्रिएट की, और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि लोगों की सफरिंग में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। आप जिस तरह महंगाई है वो उनकी कंट्रोल से बाहर आ दो, वो इसको ब्लेम करते हैं कि जो पास गवर्नमेंट थी उनके मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से इनको ये मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन हमें कुछ गुड गवर्नेंस जो है नज़र आनी चाहिए, और इनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे अवाम को डायरेक्ट, अगर अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो एक रिजेंटमेंट जो है आना शुरू हो गई है, और वो बढ़ती भी जा सकती है, और उसके ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। मैं समझती हूँ वेल विशर्स, जहाँ तक बात है कि हम चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी रहे और मुल्क हमारा तरक्की करे, तो जहाँ तक ये धरने की बात है कि वो कामयाब होगा नहीं होगा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो कितना अरसा इसको सस्टेन करते हैं और कैसे चलते हैं। एक जमहूरी तरीक़ाकार है धरने और इस किस्म की एहतजाज, अगर वो आवाम को डिस्टर्ब ना करे तो। लेकिन इससे जो है डेफिनेटली हमारी मईशत पे जो है इसके नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। बट इवन आप अदरवाइज भी जो देखें, प्राइसेस जो है वो ऊपर चली गई हैं इस वजह से कि जी धरने हैं, रास्ते बंद हैं, लोगों की खौफ सा आ गया कि क्या होगा, तो उनको भी आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इसको पॉलिटिकली जैसे है बहुत तरीके से इसको हैंडल करें, और इस वक्त जो है हमारा जो कश्मीर का इशू है वो बहुत अहम है, और हमें इसमें जो है बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। और जहाँ तक बात होती है, मैं स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट दिस कि आप अपने धरनों में जो है आप अपने इदारों को जो है क्रिटिसाइज़ करें। हमारे इदारे जो हैं हमारे मुल्क की सालमियत उन पर डिपेंड करती है। अगर आप आवाम के दिलों में एक हेट्रेड क्रिएट करेंगे, एक गैर महसूस तरीके से एक नफ़रत अगर आवाम के दिलों में क्रिएट होगी, तो उससे जो है मुल्क की सालमियत को बहुत ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। तो हमारी इस वक्त जो है मुल्क की सालमियत जो है डिपेंड कर रही है बहुत ज़्यादा हमारी फ़ौज पे डिपेंड कर रही है, और वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, और इस वक्त जो है हमें उनका मोराल डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ फ्रंट्स पे जो है हमारे मुल्क को संभाले हुए हैं। बाकी इनके पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, अब ये है कि हम गवर्नमेंट में हैं तो ठीक है, हम गवर्नमेंट से बाहर चले गए तो एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो भी मैं उसकी भी मैं फेवर नहीं करती। ये जो भी है ये असम्बली में इस गवर्नमेंट को चलने दें और असम्बली में इस रिजॉल्व करें, लेकिन प्रेजेंटली मैं इसका अगेन एंड अगेन आई वुड से कि अवाम में पॉपुलैरिटी जो है ये लोग खोते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। अवाम को आपने अननेसेसरी टैक्सेस के बर्डन में भी खुद दबा दिया है, और आपकी मईशत बहुत मुतासर हो रही है, महंगाई बहुत अरूज में पहुँच रही है, इतने सालों में नहीं थी जितनी कि अब हुई है। और जब भी हम जाते हैं तो प्राइसेस में 5-10 रुपए का इजाफा नहीं होता, एकदम से जो है 50% प्राइस जो है आपकी ऊपर चली जाती है। तो इस चीज़ों को देखें, वरना फिर इस तरह के इश्यूज़ को रोकना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दे शुड गिव गवर्नेंस, मतलब एक आवाम को ये कुछ रिलीफ दें। दो कि हम चारों तरफ से क्राइसिस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई रिलीफ भी ना दें, कोई तरक्याती काम भी ना करें, लोग को जॉब्स भी ना दें। जो इनके वादे थे उसके मुताबिक ये करें अमल, वरना ये है कि इस तरह के धरने अगर प्रोलॉन्ग हो गए तो इससे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और हुकूमत अगर चली जाए तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकते हैं, और कश्मीर का इशू जो है वो भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। जी अभी तबसरा सुना है मिसिस सरकार अब्बास से, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।